हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। थोड़ी सी वीडियो ये डिटेल होगी, थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, तो सुकून से पूरी सुनिएगा ताकि आपके सारे सवालात, जितने सवालात हैं वो वीडियो रिलेटेड सारे कंप्लीट हो सके। तो बेसिकली ये वीडियो है कि आप किस तरह जो है वीज़ा ले सकते हैं फॉर इस्तोनिया, टू गो टू इस्तोनिया। स्टूडेंट वीज़ा यूजुअली हम अप्लाई कर रहे होते हैं। मुझे बहुत सारे सवालात आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम किस तरह जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा जो है एक डिटेल सी वीडियो बनाई जाए। इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर मुझे जो है बहुत सारा टाइम इसको देना पड़ जाएगा। यूजुअली होता ये कि जब मेरे पास टाइम होता है मैं यूजुअली वीडियोस बना लेता हूँ। पहले मैं बहाने बना रहा था कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, अब मेरे पास कैमरा आ गया है। मोबाइल नहीं है, कैमरा आ गया है, पर कोशिश करता हूँ कि उसमें वीडियो बना सकूँ। कैमरे में जब वीडियो बनाते हैं तो इट्स लाइक बहुत हैवी फाइल भी हो जाती है और बहुत टाइम लगता है उसको एडिट करने में। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज़्यादा टाइम नहीं लेते और हम जो है इस्टोनिया वीज़ा पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपने, जब आपको एडमिशन मिल जाता है, सॉरी मेरी स्क्रीन यहाँ लगी हुई है, लेंस यहाँ है, तो मैं इधर उधर हो रहूँगा तो उसको इग्नोर करिएगा। आप सिर्फ सुनने पे फोकस करें कि मैं क्या क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, हम जो है पहले हम एडमिशन अप्लाई करते हैं। जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाता है फिर सवाल ये शुरू होता है कि एस्टोनिया का वीज़ा लिया कैसे जाए, क्योंकि एस्टोनियन एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में एस्टोनियन एम्बेसी मौजूद नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि अगर एस्टोनियन एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद होती तो जितने अपॉइंटमेंट होते हैं वो लाखों रुपए में सेल होते हैं। जैसे हम दूसरी एम्बेसीज का देख रहे थे, उनके अपॉइंटमेंट्स जो है एजेंट्स लेके अपने पास रख लेते हैं और वो जो है बड़े बड़े दामों जो है वो सेल हो रहे होते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि हमें अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाती है और वीज़ा रेशो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दो नंबरी हो ही नहीं पाती। जेनवन लोगों को अपॉइंटमेंट मिलते हैं, जेनवन लोग जो है वीज़ा इंटरव्यू पे जाते हैं और जेनवन लोगों को जो है वीज़ाज़ मिल जाते हैं। बहुत माइनर केसेस में जो है रिजेक्शन के चांसेस होते हैं जिसमें कोई गलती आपने खुद की होती है, तो इसका आपने ख्याल रखना है और इन चीज़ों को जो है बहुत एहतियात से करना है। तो इफ़ यू आर लाइक फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू वांट टू स्टडी इन एस्टोनिया, दिस वीडियो इज़ फॉर यू पीपल। और यूजुअली आप इंडिया और बांग्लादेश वाले लोगों के लिए भी ये वीडियो आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप आफ्टर एडमिशन जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह जो है आप कंट्रीज़ लाइक इजिप्ट, टर्की, यूएई और अज़रबैजान, लास्ट ऑप्शन आता है अज़रबैजान का। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एडमिशन ले लेना है। एडमिशन लेटर आ गया आपके पास, अब जो है हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। जितनी जल्दी आप ले सकें अपॉइंटमेंट उतना अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास जो है टाइम बहुत ज़्यादा होता है। खुदा न खास्ता कोई रिफ्यूज़ल आता है, कोई वो सवालात पूछते हैं, तो वो टाइम आपके पास हो। ठीक है, अब आप वीज़ा कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो आपने चूज़ करना है कि आपने इजिप्ट जाना है, टर्की जाना है या यूएई जाना है। यूएई के चांस ख़त्म हो चुके हैं कि क्योंकि यूएई जो है पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं दे रहा, तो यूएई को हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है, इन वेरी रेयर केसेस अगर आपको वीज़ा यूएई का मिलता है, वो आस्क यू टू गो, क्योंकि आसान है, पर वहाँ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। एस्टोनियन एम्बेसी जो यूएई की है वो रिजेक्शन दे रही होती है, तो इसका आपने जहन में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है टर्की और इजिप्ट पे। अब अज़रबैजान का मैं एंड में बताऊंगा, क्योंकि वो लास्ट चांस होता है। वो क्यों लास्ट चांस होता है वो भी मैं बताऊंगा। टर्की बहुत आसान है जाना और बहुत अच्छी कंट्री है, लोग प्रेफर कर रहे होते हैं टर्की जाने को। इजिप्ट जो है बहुत कम लोग जा रहे होते हैं। अब उसकी वजह क्या है? इजिप्ट का जो वीज़ा है वो बहुत टाइम लेता है अप्रूव होने में। मेरा जो इजिप्ट का वीज़ा, मैं खुद चूज़ किया था इजिप्ट, क्योंकि मुझे उन दिनों जो है डर लगा हुआ था। टर्की जो है बहुत सारे वीज़ाज़, विज़िट वीज़ाज़ जो है वो रिजेक्ट कर रहा था, तो मुझे डर लगा हुआ था कि मैं टर्की नहीं अप्लाई करूँगा। मैंने सोच रखा था कि मैं इजिप्ट ही अप्लाई करूँगा, क्योंकि टर्की तो मैं कभी भी जा सकता हूँ, पर इजिप्ट जो है आप बहुत रेयर केसेस में जाते हैं। तो मैंने ये रेयर केस अपने वीज़ा के लिए चूज़ कर लिया था कि मैं अपना वीज़ा जो है टर्की इजिप्ट से अप्लाई करूँगा। अब अपॉइंटमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात ये करेंगे कि इजिप्ट और टर्की का वीज़ा कैसे लिया जा सकता है। इजिप्ट का जो वीज़ा था वो मैंने एक ट्रैवल एजेंट से करवाया था। वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ट्रैवल एजेंट से करवाए, वो ऑनलाइन प्रोसेस है सारा। बस एक सी TCS की जो कंपनी है वहाँ जाके हमने पासपोर्ट सबमिट किया था, क्योंकि मैं कराची में रहता था, कराची में रहता हूँ, एक्चुअली रहता था, अब जो है बाहर आ गया हूँ।
तो मैं कराची से था, मैंने TCS से करवाया था। अदरवाइज़ इनकी एम्बेसी इस्लामाबाद में है, पर वो इस्लामाबाद उसको टेकन नहीं करा होता, TCS कर रहे होते। तो अभी जो है मेरी सजेशन आपसे ये होगी, कोई ट्रैवल एजेंट ढूंढे जो आपके 25-30 हज़ार रुपये आपसे लेगा और आपका ये वीज़ा अप्लाई कर देगा। उसमें ये आपको डर नहीं होगा कि आपको कोई बुकिंग करनी है, कोई डमी बुकिंग करनी है, चीज़ें करनी है, तो उन चीज़ों के लिए आप बच जाते हैं। ये है इजिप्ट के वीज़े की बात। पर इजिप्ट पे आपने एक रिस्क ये होगा आपको कि आप जो है आपको बहुत लॉन्ग वेट हो सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। रिजेक्शन माइनर से चांसेस हैं, आ सकते हैं, बट बहुत कम होता है। मैं इजिप्ट के वीज़े की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टर्की का वीज़ा है, वो भी आपने ट्रैवल एजेंट को ही ढूंढना है, क्योंकि ख़ुद आप अप्लाई करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। सिंगल पाकिस्तानीज जो होते हैं उनके लिए जो है टर्की का विज़िट वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, जब आप एक रीज़न लगाते हैं कि मुझे एस्टोनियन एम्बेसी जाके जो है वो बेसिकली मुझे इंटरव्यू देना है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास ये लीनियंसी मिल जाती है, आपको जो है वो इजीली वीज़ा अवेल कर देते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें होंगी, इजिप्ट का वीज़ा, टर्की का वीज़ा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हम अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा कि हम अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही हम विज़िट वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने वीज़ा अप्लाई करने का तरीका तो आपको बता दिया, पर ये नहीं बताया, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड करेगा, मैं ताकि स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकूं, आपको बता सकूं। ये क्या बोल रहा है भाई, एक सेकंड, मैं थोड़ी सी ना चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ ताकि आपको जो है डिटेल में बता सकूँ, आप एक ही वीडियो देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके मेरी, मैंने ये सोचा हुआ है। तो रिकॉर्ड द सेलेक्टेड पोर्शन, ओके। तो बेसिकली अभी मैं आपको कुछ वेबसाइट्स विज़िट करवाऊँगा कि कहाँ से आप एम्बेसी ऑफ कायरो, सॉरी, एम्बेसी ऑफ इस्टोनिया इन कायरो, ठीक है। ये कायरो में इनकी एम्बेसी है। एम्बेसी ऑफ इस्टोनिया इन अनकरा, अनकरा सिटी है, वहाँ पे इस्टोनिया की एम्बेसी है। एम्बेसी ऑफ अज़रबैजान, उसका मैं एंड में बताऊंगा, वो बाद की बात है, क्योंकि उसको मैं फ़िलहाल विज़िट नहीं कर रहा। वो बड़ा एंड चॉइस आता है जब आपको दोनों, जैसे कायरो से अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली और टर्की से अपॉइंटमेंट मिली, तब आप जो है एम्बेसी ऑफ अज़रबैजान को जो है ईमेल करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं स्क्रीन की तरफ कि हम स्क्रीन पे जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। ये वेबसाइट्स के लिंक्स जो है मैं नीचे वीडियो में भी डाल दूंगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह, उसमें आप देख सकेंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक डायरेक्शन में जाके आपको ये वीडियो पूरी तरह से बता सकूँ, ठीक है। अब ये है बेसिकली एम्बेसी ऑफ अनकारा की वेबसाइट। यहाँ इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यू कैन लॉन्च एन एप्लीकेशन फॉर एस्टोनियन डी वीज़ा। अच्छा, हम जो है सी वीज़ा एक होता है, सी वीज़ा एक होता है, डी वीज़ा। जब आप स्टडीज़ के लिए जाते हैं, वो 6 महीने से ज़्यादा की स्टडीज़ हैं, तो हम जो है डी वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसे लॉन्ग टर्म वीज़ा भी कहते हैं, ठीक है। सी वीज़ा जो है वो विज़िट वीज़ा होता है, उसमें जो है हमारे ये होता है कि वो सिर्फ विज़िटर्स के लिए होता है, कोई फैमिली विज़िट्स कर रहा है, किसी को फैमिली जाके विज़िट करनी है, फैमिली देखनी है, तो वो इस चीज़ों का होता है, ठीक है। ये आपको वेबसाइट दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। आपको वेबसाइट दिख रही है इसमें, सॉरी मैं थोड़ा सा ना वो कर रहा था, ओके। तो इसमें ये लिखा हुआ है, सामने सामने आपको दिख रहा है कि आप जो है अगर आपने जो है डी वीज़ा अप्लाई, अपॉइंटमेंट लेनी है डी वीज़ा के लिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर पे जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर पे आपको जो है बाकायदा अपनी वेबसाइट पे ले जाता है। आपने यहाँ से क्या करना है, क्लिक करेंगे, आपको ये सारी एम्बेसीज दिख जाएंगी, ठीक है। आपके पास यूरोप का वीज़ा है, किसी ब्रसल्स, एस्थोनियन एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया एंड ब्रसल्स, वहाँ जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पर वो जब आपके पास यूरोप का वीज़ा है तो फिर तो आप डायरेक्ट एस्टोनिया वो कर सकते हैं। ये है अनकारा की एम्बेसी, एक है अबू धाबी की एम्बेसी, ठीक है। अगर आपको दुबई का वो लग रहा है, यूएई का वीज़ा आसानी से लग जाता है, तो आप वहाँ जाएँ। अबू धाबी, अनकारा, और उसके बाद जो है ये कायरो, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊँगा अनकारा का, ठीक है। अनकारा पर जब हम क्लिक करते हैं, अभी देखें, फॉर सपोज इन दिनों इनके पास कोई अपॉइंटमेंट्स हैं ही नहीं, ठीक है। जब अपॉइंटमेंट्स नहीं है तो यहाँ वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा अनकरा एम्बेसी का, ठीक है। अब खुदा ना ख्वास्ता अगर यहाँ अपॉइंटमेंट के ऑप्शन नहीं आ रहे तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, वो ईमेल भी आपको मैं दिखाऊंगा। अनकरा का हमने देख लिया, आपने देख लिया कि यहाँ ऑप्शन आ नहीं रहा, ये स्क्रीन पे ऑप्शन आ ही नहीं रहा, ठीक है। ये सिर्फ बता रहा है कि ई रेजिडेंट डिजिटल आईडी जो है आप फिलहाल अनकरा एम्बेसी से उठा सकते हैं। ये लोग अक्सर जो है ऑप्शंस ऑफ भी कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम जाते हैं कायरो पे। ओ सॉरी, मैंने ये कहाँ क्लिक कर दिया, हम चले गए, अल्लाह आपका भला करे,
एम्बेसी ऑफ कायरो। ठीक है, क्लिक कर दिया, ये आ गया। फॉर वीज़ा एप्लीकेशन प्लीज़ मेक रिजर्वेशन आफ्टर हैविंग ऑल द ट्रेवल डेट्स, रिजर्वेशन इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएं, ठीक है, तब आपको जो है एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेना होगा। अब ये खुद आपको कह रहा है शेंगन टाइप सी वीज़ा एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स ऑफ VFS ग्लोबल। मैंने आपको बताया सी वीज़ा जो है वो टूरिस्ट वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा होता है, उसमें जो है आप जो है VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई करते हैं। ये हमने कर दिया एम्बेसी का। अब ये देखें, लॉन्ग स्टे डी वीज़ा एप्लीकेशन, ये आपका अपॉइंटमेंट लेने का तरीका होता है। ये आपने क्लिक किया, ठीक है, ये 1 पर्सन हो गया। आई एम नॉट अ रोबोट, टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये आपने खुद सारी चीज़ें खुद फिल करनी है, क्योंकि ये आपको पता है आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये सिंपल सा आपका नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि मैं अभी आगे जा नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई फॉर लाइक एडमिशन, बट लेट मी ट्राई। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट लेने से पहले हमें जो है अपना एप्लीकेशन फॉर लॉन्ग स्टे डी वीज़ा ये कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये फिल कर देते हैं आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाता है और हमेशा ही आपके पास ही रहता है। आप जितना जल्दी फिल कर लें, आपको अपॉइंटमेंट 4 महीने के बाद की मिली है, पर आपके पास ये लॉन्ग स्टे वीज़ा डी एप्लीकेशन का जो है एप्लीकेशन होना चाहिए। अब ये इन्होंने ये सारे उसकी चीज़ें डाली हुई है कि स्टडीज़ के लिए जा रहे तो आपके पास 800 यूरो पर मंथ होना चाहिए। अगर 2 साल के लिए तो आपके पास तकरीबन 1 साल के लिए 800 यूरो पर मंथ आपके बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये है, ये सारी चीज़ें। अब ये है, इन्होंने सारी चीज़ें भी मांगी हुई आपसे। ठीक है, बहुत आसान है, आप खुद जब पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल कर सकते हैं? यहाँ से। ठीक है, जो मुझसे अपॉइंटमेंट के वक्त मुझसे नंबर मांगा गया था, ये मैं इंग्लिश में करूँगा। ये आपने फॉर्म ऐसे पूरा फिल करना है, 13 पेजेस का है। एहतियात से, ध्यान से, अगर इसमें भी मसला आ रहा है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एक शॉर्ट सी वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पे भी बना दूंगा। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चली जाएगी, होपफुली लाइक आई विल ट्राई टू कवर इट इन 20 मिनट्स। ठीक है, इसका जब आपके पास एक एंड में एक नंबर आ जाता है, वो नंबर हम यहाँ डाल देंगे। तो जब हम डाल देंगे, फॉर सपोज मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, ये बोल रहा है ये गलत है, ये एप्लीकेशन नंबर सही नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास कोई एप्लीकेशन नंबर है ही नहीं। तो जब आप आगे जाके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, आपको डेट मिल जाएगी, जो भी डेट अवेलेबल होगी आप उसमें जाके वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कायरो एम्बेसी का। अनकरा एम्बेसी का मैंने आपको कहा कि अभी ऑप्शन आ नहीं रहा, वो आपको जो है ईमेल करनी पड़ेगी। ये हो गया ये चीज़। ठीक है, अब ये अबू धाबी का भी ये ऑप्शन आ रहा है। अबू धाबी भी आपको लॉन्ग स्टे वीज़ा देता है। अगर आपको दुबई का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, फॉर अ रीज़न इफ़ यू गेट इट वीज़ा, आई डोंट नो, बंद है, बैन है, पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो और मैं सजेस्ट ही नहीं करूँगा अबू धाबी जाएँ, क्योंकि वो रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको जो है रोशनी कर दी जाए। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, मैंने आपको ये इस तरह दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ईमेल्स कैसे की थी। मैंने आपको कहा कि मैंने अनकारा एम्बेसी में हमारे अपॉइंटमेंट ऑनलाइन शो हो नहीं रहे थे। ठीक है, तो किस तरह की है, ये मैंने अपनी ईमेल लिखी है। ठीक है, आपको ईमेल दिख जाएगी होपफुली ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये है बेसिकली, दिस इज़ अब्दुर्रहमान फ्रॉम कराची, आई गॉट एडमिशन टू तालीम यूनिवर्सिटी, एम ए इन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, आई गॉट माई प्लेसमेंट लेटर। जो आपको यूनिवर्सिटी फाइनल प्लेसमेंट लेटर दे देता है, वो ज़रूरी है, उसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट देंगे ही नहीं। ठीक है, मुझे जो है एंड ऑफ जुलाई 2022 में मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। मुझे अप्लाई करना है तो 2022 में, आई दिस 2022, यस, ठीक है, 2022 में मैंने अप्लाई किया था एंड ऑफ जुलाई। तो मैंने ये ईमेल की थी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रोग्राम टाइटल, लेवल एमए, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा था, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, पूरी ड्यूरेशन आप लिख देते हैं खुद से इन सेंस जब से डिग्री स्टार्ट हो रही तो 2 साल तक की डेट डाल दें। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, इन्होंने consulate.ankara it mfa.ee, dear applicant, we can offer you appointment on 11 August 2022 at 10:15, please confirm with an email if this is suitable for you। ठीक है, इन्होंने मुझे जवाब दे दिया। अब जवाब कितने टाइम में दिया था ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, फॉर सपोज मैंने ईमेल की थी जून 6 को, मुझे जवाब आया था जून 29 को। इतना आपको पेशेंटली वेट करना पड़ता है, इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले से आप अप्लाई करेंगे तो आपको जवाब बहुत दिनों में आ सकता है। ठीक है, फिर मैंने जुलाई 4 को इनको ईमेल की,
उन्होंने जून 29 को मुझे ईमेल की थी कि हेलो, कैन आई हैव एन any date after 15 August? I will love to take that date. That would be very helpful as in Eid holidays in my country, so taking Turkey visa would be difficult in this time. ईद हॉलीडेज चल रही थी, वीज़ा लेना मुश्किल हो गया था। उन्होंने मुझे डायरेक्ट कोई और बात ही नहीं की। 4 जुलाई को मैसेज किया था, जुलाई को ही 4 जुलाई को ही दोबारा से जवाब दे दिया फ़ौरन ही। 15 अगस्त एट 10 ये इन्होंने मुझे ईमेल कर दी। सिर्फ डेट लिखा है ये भाई, कुछ और लिखा ही नहीं, इतना टाइम नहीं होता उनका। यही लिखा और मुझे ईमेल कर दी। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ईमेल कर सकते हैं। अब मैंने कायरो एम्बेसी भी ईमेल की थी क्योंकि मुझे कंफर्म करना था। तो मैंने लिखा था दिस इज़ अब्दुलरहमान फ्रॉम कराची, दिस फॉर माई स्टडीज़ इन माई यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे क्या भेजा, मैंने उनको भी ईमेल की थी कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा कि प्लीज़ बी एम फॉर करंटली ऑल द अपॉइंटमेंट मस्ट बी बुक ऑनलाइन यूजिंग द ऑनलाइन कैलेंडर थ्रू द फॉलोइंग लिंक। ये उनका लिंक था। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि आप किस तरह जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है वीज़ा में क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं, कैसे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और वहाँ पहुँच के आप कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो ये सिंपल अपॉइंटमेंट बुकिंग की वो थी, थोड़ा लेंदी है क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम किस कंट्री अप्लाई कर रहे हैं। अगर मुझसे पूछें एट द एंड कि आप कौन सी कंट्री चूज़ करेंगे दोबारा से जाने के लिए, अगर आपको वीज़ा कोई वो करे, तो मैं सजेस्ट करूँगा इजिप्ट। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है पर इजिप्ट में वीज़ा रेशो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि इजिप्ट का जो स्टाफ है दे आर वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। मोस्टली यू विल फाइंड लाइक अरबिक पीपल देयर। टर्की में एस्टोनियन पीपल होते हैं एम्बेसी में, वैसे एस्टोनियन ही होते हैं एस्टोनियन एम्बेसी में भी, बट वो जो इंटरव्यूअर था उसकी भी मैं आपको आगे स्टोरी बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं वीडियो और जल्दी जो है दूसरी बनाऊंगा। तो ये थी वीडियो आज की आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।